हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो ये आपके कक्षा 12वीं के हिंदी के मॉडल पेपर हैं। यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और बताते हैं यार, सभी कक्षाओं के और सभी विषय के मॉडल पेपर आपको हर दिन मिलते रहेंगे। अब से कल से स्टार्ट कर दिए हैं। और चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल की तरह इस साल भी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिसमें 70 से 80% आपको वहाँ से फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि पिछले साल वाले बच्चों को मिला हुआ है। वीडियोस क्या है, प्लेलिस्ट में होगी, जाके आप ज़रूर देखिएगा जो पुराने साल की है, क्योंकि एक ट्रस्ट और एक प्रूफ बनाना ज़रूरी होता है यार। कहीं से भी वीडियो आप मत देखें किसी का भी, वरना नुकसान आपका ही है। ऐसे लोगों से अपनी वीडियो देखिए जो वीडियो आप देखते हैं जहाँ से आप पे महत्व मिले। उन चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने ही नहीं हैं। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और व्हाट्सअप ग्रुप आपका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, जाके तुरंत ज्वाइन हो जाना। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पे होंगे, और कमेंट्स पे आप जरूर बताना कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के आंसर्स क्वेश्चन चाहिए। और यहाँ पर हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोर्स लाने वाले हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रश्न बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 5 अलग अलग तरीकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पर पहला जो है खंड का है, जहाँ पे आपको अधोलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो ये तो आपको पता होगा, आपके एग्जाम में आएंगे ये। उस पर क्या करना होता है, आपको इसको पढ़ना होता है, ठीक है। खंड का है, इसको आप पढ़िएगा। इस प्रकार जब आप इसे पढ़ लेंगे तो जैसे कि सभी क्या है, ये तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ने होंगे और इसके आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो व्यक्ति को आकर्षक कौन बनाता है, तो उसकी जो सरल स्वभाव है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को बनाती है। इसके उत्तर भी हमने यहाँ पे दे दिला दिए हैं आपको, तो सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो व्यक्ति की बातचीत करने का कला, उसका विवेक और उसका वाक्यपूर्णता उसे आकर्षक बनाती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। अब आगे चलते हैं, ये कि आप लोगों से बन जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइएगा, आपके कमेंट्स हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 2 में, जहाँ पे आपको पूछा गया है अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये आपको काव्यांश दिया गया है। सर पहचाना मुझे, बारिश में भीगता आया, कोई कपड़े कीचड़ सने और बालों में पानी, बैठा क्षण भर सुस्ताया, बोला नभ की ओर देखा, गंगा मैया पाऊआ बन कर आई थी, झोपड़ी में रहकर लौट गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं। कवि के घर कौन आया, किस रूप में आया। तो कवि के घर में क्या आया, मैया बेटी की तरह मेहमान बनकर आई, अर्थात वर्षा तेज होने पर गंगा का पानी बाढ़ के रूप में कवि के घर आया। तो ये जो है इसको समझना है, उसके बाद इसके आंसर्स देने। तो ये भी आपको यार अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं खंड का में। खंड खा में देख सकते हो कि इसमें से आपको क्या है, एक विषय में लगभग 200 शब्दों से और 250 शब्दों में निबंध लिखना होता है। 4 दिए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल क्रांति, आधुनिक भारतीय नारी, वृद्धावस्था की आनंद एवं कुठार। और बता दूं यार, अभी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले थे यार, वो एग्जाम हमारे एग्जाम्स की वजह से नहीं आ पाए, तो उसके लिए हमें खेद है। जल्द से जल्द इस महीने के एंड तक, और या फिर फरवरी के 5 तारीख के पहले आप लोगों को एकदम सुनहरा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ से आपको गजब क्वेश्चंस मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है निबंध। निबंध को आप अपने से लिख सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, कारण, समाधान, उपसंहार और मोबाइल क्रांति। ये आप तो अपने से भी लिख सकते हैं, तो मैं भी इसको स्किप करना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको भारतीय समाज के नारी की स्थान, आधुनिक भारतीय नारी का महत्व, और हिंदी और इंग्लिश की जो क्या है तैयारियाँ हैं, वो हम आपको फरवरी के महीने में कराएंगे। ग्रामर की जो आपको पर्टिकुलर 5-5 मिनट की वीडियो बना के देंगे, और वहीं से आपको समझना है और आपको जल्द से जल्द उसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर चौथा है वृद्धावस्था की आनंद एवं कुठाएं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न चौथा, जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, किसी दैनिक समाचार पत्र को संपादक को पत्र लिखिए जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की और जनता और संबंध अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो। तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर क्या है लिखना है, तो जगह जगह जैसे कि आवारा घूमते हुए पशु, आपको डरना नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें सामने साफ साफ लिखा गया है जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या हो।
तो बस इतना पढ़िए और आपको जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिए। जैसे कि महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार जनता और अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हूं। आशा है आप इन्हें पाठम कालम में प्रकाशित करके कृतार्थ करेंगे। आजकल शहर में सर्वत्र आवारा पशुओं की झुंड घूमते गई देते हैं। गाँव सांडो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अथवा में और है, शिक्षा निदेशक महोदय को ग्राम प्रधान की ओर से पत्र लिखकर अपने गांव की उत्तम माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध करना है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है यार, आपको अनुरोध करना है, आपको कुछ नहीं लिखना, आप कैसे लेटर में कैसे भी लिख सकते हो वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको क्या है, संक्षेप में लिखना है कि बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है। वॉच डॉग पत्रकारिता किस प्रकार का लोकतंत्र का पहरी है। उसके बाद समाचार किसे कहते हैं। उसके बाद अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। उसके बाद कहानी लेखन का महत्व क्या है, ठीक है। उसके बाद अथवा भी है, कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप देखिएगा। और यहाँ पर अब आगे चलते हैं, प्रश्न 7वां, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखिए। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की उस पर आपको फीचर लिखना है, तो ये आप यहाँ पे लिखिएगा। इसके आंसर्स हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और उसके बाद है युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। ये क्या है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और भी बताऊँगा, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, युवाओं की जो बढ़ती नशे की प्रवृत्ति है उसके आलेख लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे खंडगा में, जहाँ पे आपको पूछा गया है निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने संबंध में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे काव्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर्स अपने उसमें देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला में आपको पूछा गया है प्रस्तुत रुबाई के शायर का नाम तथा रुबाई की विशेषताएं बताएं। तो रुबाई का जो शायर है वो रघुपति शाह है, जो फिराक गोरखपुरी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके आंसर्स आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 9 में। यहाँ पर भी क्या बोला गया है, काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए वाक्य प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या है, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर है, जहाँ पे प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला यहाँ पे देख सकते हो, काव्यांश एवं संजीवनी लेकर हनुमान से लौटने से हुई हर्ष के साथ साथ लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर राम की सेना में प्रसन्नता व्याप्त होने के साथ इस समाचार को मिलने पर रावण ने व्याकुल होकर सिर पिटने का, व्यग्रता की स्थिति और अपने कुंभकर्ण को जगाने का महत्वपूर्ण वर्णन किया। तो यहाँ पर क्या है, आपको पढ़ना है उस सारी चीज़ों को और उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न 10वां है ये इंपॉर्टेंट है, कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी कुर्ता की कविता है, विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप इसे अपने से लिख सकते हैं। हिंदी का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसकी जो PDF है वो आपको क्या है, हमारे नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल में भी देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आप जाइएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा है बादलों की आगमन से प्रकृति में होने वाली किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, ये आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद है, चलते हैं यहाँ पे हम इसे नीचे, प्रश्न 11 है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको आपको पढ़कर नीचे दिए जो क्वेश्चन आंसर है उसके उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बाजार किस कारण से आमंत्रित करता है, मुख्य आमंत्रण किस प्रकार का आमंत्रण है, तो इसे पढ़कर आपको इसके आंसर्स देने हैं। उसके बाद प्रश्न 12वां है, जहाँ पे आपको पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाजार की जादू की जकड़ में से बचने का क्या उपाय है। तो यहाँ पर बाजार के जो जादू की जकड़ है उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं, और यदि मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। मतलब अगर आप कुछ नहीं लेना हो तो आप बाजार मत जाओ। उसके बाद प्रश्न दूसरा है इंदर सेना वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके आंसर्स भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इंदर सेना में जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया संबंध में क्या द्वंद्व था, तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद है आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आप यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, लेखक की माँ उसके पिता की आदतों से वाकिफ थी, इसके बावजूद लेखक की माँ ने लेखक के साथ किस प्रकार
प्रकार दिया, मतलब लेखक का साथ किस प्रकार दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि हम कहाँ थे, नीचे थे, क्या है थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो लेखक की माँ उसके पिता की आदतों के वाकिफ़ थी और लेखक का साथ कैसे दिया। तो आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो यह उत्तर पढ़ लीजिएगा, जो आपको साथ ही आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत था। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है इस चीज़ को, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं, अब नीचे चलेंगे जहाँ पर आपको लास्ट होगा, जहाँ पे आपको प्रश्न 14 में आ मिलेगा, एन कौन थी, उसकी डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना गया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, फ्रेंच परिवार की सबसे छोटी लड़की 13 वर्षीय एन फ्रैंक नीदरलैंड में अपने परिवार के साथ रह रही थी। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं जहाँ पे अथवा है, श्री सौंदरलगेकर जी के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखन के मन में रुचि जगाई। ठीक है, तो इसका भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको ब है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर वेडिंग जो है वहाँ पर आपको प्रकाश डालना है। छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक 2023 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं, अथवा में सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, इसके भव्यता का आवंटन नहीं था। ये क्वेश्चंस तो आता ही आता है, बड़े क्वेश्चन में आते हैं, तो इसे आप जरूर से करके जाएं। उसके बाद इस प्रकार है सारी चीज़ें खत्म होती है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।